धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी नेत्री निशा भगत ने हल्ला बोल दिया है। देखिए, आज उन्होंने बाकायदा धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो वो विरोध जता रही हैं लंबे समय से, आज इसी को लेकर उन्होंने मुंडन भी कराया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मुंडन कराती हैं आदिवासी नेत्री निशा भगत, जिन्होंने ये कहा है कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा आदिवासियों के अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रहा है। मुंडन संस्कार से पहले उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राज्य में डिलिस्टिंग बहुत जरूरी है। डिलिस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये पता चल पाएगा कि जिन्होंने धर्मांतरण किया है, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन ईसाइयों को क्यों अधिकार मिले, क्यों आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं, उनका लाभ उन्हें क्यों मिले, क्योंकि ईसाई में कोई जाति नहीं होती। तो डिलिस्टिंग भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है, जो प्रलोभन देकर धर्मांतरित कराया जा रहा है, इस पर कैसे लगाम लगेगा। वो राज्य सरकार से मांग कर रही है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर कार्रवाई हो, और अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो फिर वो केंद्र सरकार तक मांगे पहुंचाएंगी और वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी को लेकर ये मुंडन करवाया है उन्होंने। सुनिए क्या कुछ कहा है निशा भगत ने डिलिस्टिंग को लेकर। उसके लिए भी लगातार आवाजें उठाए हैं हम आदिवासी समुदाय के लोगों ने, और डिलिस्टिंग होना चाहिए क्योंकि ईसाई में जाति नहीं होती और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो है मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में लगे हुए हैं। हमारी रूढ़िवादी परंपरा को जो मानने वाले लोग वो लगातार चंगाई के माध्यम से, कभी कोई लंगड़ा जो है चलने लगता है, जो गूंगा है बोलने लगता है, बहरा है जो सुनने लगता है, अंधा जो देखने लगता है, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि धर्मांतरण का ये जो प्रलोभन है उसको अगर दे करके आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको स्टॉप करिए। लगातार हमने कहा है कि धर्मांतरण गलत वे से कीजिएगा तो इसका हम जोर विरोध करेंगे, और अपनी संस्कृति अपनी परंपरा छोड़ चुके लोगों का हम अलगाव चाहते हैं। इतना ही कि हम ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों में हमारी संस्कृति हमारी परंपरा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। चाहे वो जन्म की बात कीजिए, चाहे मृत्यु संस्कार की बात कीजिए, चाहे शादी संस्कार की बात कीजिए, तो हमारा चाहे त्योहार की बात कीजिए, वो क्रिसमस मनाते हैं, वो क्रिस राजा का पर्व मनाते हैं, हम लोग है कि करम मनाते हैं, हम लोग सरुल मनाते हैं, और ऐसे कई त्योहार होते हैं जो उनसे मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि हम हिड़मा नहीं बन सकते, हम हथियार नहीं उठा सकते। हम जानते हैं कि इस झारखंड राज्य की जो सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के हित के लिए जो आदिवासी बेटा के रूप में चुनी गई थी, लेकिन ये सरकार लगातार आदिवासियों का हनन कर रही है। ईसाई और कसाई की सरकार बनते हुए अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक मारी जो मिशनरी कर रहे हैं। आज नहीं, 1970 दशक में पंकराज बाबा कार्तिक राव जी ने ये लिखा था कि लगभग धर्मांतरित ईसाई जो है हमारे कल्याणकारी योजनाओं का 75% वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम तक तो कल्याणकारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो हमारा विकास किस तरीके से हो रहा है, तो इसीलिए हम अलगाव चाहते हैं। बिल्कुल होगा। इसके साथ ही साथ निशा भगत ने ये कहा कि जो कॉलम है, जातिगत कॉलम जो है, धर्म के आधार पर जो कॉलम, अभी देखिए सेंसस भी होना है, तो इस बार जातिगत जनगणना होगी, तो इस जातिगत जनगणना में उन्होंने मांग की कि सारे आदिवासी ये चाहते हैं कि उनके लिए भी एक अलग कॉलम हो, जहां पर वो ये बता सके कि वो सरना धर्मावलंबी हैं, वो आदिवासी हैं। क्योंकि ईसाइयों में तो कोई कॉलम, कोई जाति नहीं होती, तो फिर वो कोड क्यों जरूरी है उनको। इसलिए अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो उनके लिए भी एक अलग कॉलम होना चाहिए जिसमें वो खुद को आदिवासी बता पाए, और वो कोड, सरना कोड भी उन्हें मिलना चाहिए। इसकी भी मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सरना कोड को लेकर और आदिवासी को लेकर। जिस तरह से वो कह रही हैं कि जातिगत जनगणना से पहले उनके लिए भी, यानी आदिवासियों के लिए भी एक कॉलम की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुनिए निशा भगत को। आदिवासी कॉलम हटा दिया, आदिवासी कॉलम चाहिए हमें। हम रोड पे आ चुके हैं, हमने रेल चेक दिया है, हम दिल्ली के जंतर मंतर तक जाके पहुंचे हुए हैं, तो उसके बावजूद हमें कोड नहीं मिल पा रहा है। कोड चाहिए हमें, और अलगाव चाहिए, धर्मांतरितों से छुटकारा चाहिए। जब वो माइनॉरिटी में आते हैं, जब SC, ST, OBC सबका अलग अलग कॉलम है, तो वो अपना हक खाएगा, हमारा अधिकार
क्यों खा रहे हैं? जो हमारे से भिन्न हो चुके हैं, हमारे पुरखों को छोड़ चुके हैं, तो हमारे से अलगाव उनका होना चाहिए। आपको पछतावा है इतना बड़ा निर्णय लेने? नहीं, मुझे खुशी है। अपना जान भी देना पड़े तो मैंने कहा है कि अपनी जान भी दे दूंगी अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपना समाज को बचाने के लिए। ये तो एक मुंडन का माध्यम है। मैंने कहा है कि हिरमा बनने में टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कि निशा भगत ने धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा था कि वो मुंडन कराएंगी, इसके विरोध में मुंडन करा चुकी हैं और ये एक प्रतिकार है, एक प्रतिकार है, एक विरोध है उसके खिलाफ। उनका ये कहना है कि ईसाई जो है वो आदिवासियत जो है उसको खत्म कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मिशनरीज हैं वो इसी मिशन में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह यहाँ सभी आदिवासियों को ईसाई बना दिया जाए और वो ये चाहती हैं कि इसलिए अब आदिवासियत को संरक्षित करने की जरूरत है और इसके लिए ये जरूरी है कि एक अलग कॉलम उनको दिया जाए ताकि ये जनगणना हो पाए कि ईसाई कौन है और आदिवासी कौन है। आदिवासी ईसाई नहीं हो सकते, इसलिए ईसाई आदिवासी नहीं हो सकते, दोनों की गणना अलग होगी। इसके लिए बेहद जरूरी है कि एक अलग कॉलम हो उनके लिए, एक अलग कोड हो और ये सारी मांगे हैं। अब देखना होगा कि निशा भगत और जो आदिवासी जनजातीय संघर्ष मोर्चा है, जो समिति है, लगातार इसे लेकर गोलबंद हो रही है। इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहाँ इस राज्य में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, ये ठोस कदम उठाना पड़ा क्योंकि वाकई हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, आदिवासी समुदाय के लोगों का कॉलम हटा दिया गया। हमारी अस्मिता पे लगातार प्रहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। जो भारत देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार, आप देखिएगा कि चंगाई के माध्यम से कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है और लगातार हमारे आरक्षणों का दुरुपयोग इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। इस भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आजादी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का। लेकिन ये ईसाई जो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के मिशन को सक्सेस करने के लिए लगातार ये मिशन को चलाया जा रहा है, हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का प्रण कांग्रेस सरकार ने पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के समय में ही लिया है। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों के साथ चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम, जिस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, आज की ये धर्मांतरण के मुद्दे नहीं है। लगातार हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे आदिवासियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, जिन पे विश्वास किया हमारी जनता ने, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। और इस राज्य के मुखिया जो हेमंत बाबू, उनके पिताजी भी इस राज्य के पूर्व सीएम के रूप में हमारे झारखंड में उन्होंने शासन किया, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाया है, हमारे यहाँ अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है, हमारे बच्चों को वृद्धा देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमारा जो वृद्धा लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ विकास का सभी काम ठप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन लोगों का मैया समान योजना। और ये लोग समाज को भूल चुके हैं। ये सरकार आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक भी आंदोलन किए बिना अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया
कि ये आदिवासी के नाम पे कलंक है। ये झारखंड सरकार जो है 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट हमारे लिए आरक्षित होने के बावजूद 10 धर्मांतरित विधायकों के दबाव में ये सरकार चल रही है। 10 धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है। ये हमारी आस्था पे लगातार खिलवाड़ करते रही है। ये हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते रही है। आदिवासियों को इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नक्सल बोल करके मारा गया है। इसका जीता जागता प्रमाण सूर्य नारायण हांसदा, जो उसको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया और इस राज्य के सीएम के सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े विश्वासी और इस झारखंड को दलाली में ढकेलने वाला पंकज मिश्रा का नाम आता है, जो कि ईडी भी आज 1500 करोड़ का जो गबन में आज उस पे जांच जो बैठाई है, सीबीआई जो जांच हो रही है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में लूटो खाओ और राजनीति करो का सरकार चल रहा है। और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आत्मा को, जो जमीन यहाँ की आत्मा है, उसको लगातार छीनने का काम ये सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियों के लिए कॉलम का डिमांड करते हैं। और ये आवाज ये सिर्फ और सिर्फ एक मुंडन के माध्यम से इस राज्य को नहीं, केंद्र की सरकार को चिताने का काम हमने किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो दूसरा हिड़मा से मुकाबला करने के लिए केंद्र की सरकार भी तैयार रहे। ये आदिवासी बेटी की चेतावनी है आपको, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो।